आज विधानसभा में पेश होगा राजस्थान बजट। डिप्टी सीएम दिया कुमारी पेश करेंगी बजट। लोगों को सरकार से बहुत उम्मीद। जाति जनगणना रिपोर्ट पर बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया। कहा वैज्ञानिक तरीके से आयोजित की गई थी रिपोर्ट निश्चित रूप से लागू करेगी सरकार। महाकुंभ को लेकर नहीं थम रही विपक्ष की शर्मनाक बयानबाजी। ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ कहने पर बीजेपी ने जताई नाराजगी। कहा ये दीदी की विकृत मानसिकता। साधु संतों ने भी जमकर आलोचना की। सीएम ममता बनर्जी के कुंभ पर दिए गए बयान पर बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल का पलटवार। कहा दीदी ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को आहत किया। उन्होंने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया। उन्होंने ये बयान नहीं दिया है, उन्होंने सनातन धर्म पे उंगली उठाई है। महाकुंभ पर ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार। कहा ये दीदी की विकृत मानसिकता। बंगाल में बीजेपी विधायकों ने भी खोला मोर्चा। ममता ने महाकुंभ को कहा था मृत्यु कुंभ। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। ममता बनर्जी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बोले ऐसे बयान देकर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी ने सीएम ममता बनर्जी पर बोला हमला। ममता बनर्जी शुरू से ही अवसरवादी महिला, वो हमेशा से अच्छे काम का विरोध करती आ रही। सीएम ममता बनर्जी पर बरसे आचार्य प्रमोद कृष्णा। बोले ममता बनर्जी जन्म से हिंदू हैं, लेकिन हिंदुओं की आस्था पर चोट करना मानो जैसे उनका फैशन बन गया है। मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान में 4 बजे के बाद छुट्टी देने के तेलंगाना सरकार के फैसले पर घमासान। विश्व हिंदू परिषद ने बताया मुस्लिम तुष्टीकरण की हद। कहा हिंदुओं को दोयम दर्जे का समझती है कांग्रेस। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह से पहले बीजेपी में हलचल हुई तेज। एलजी से मिले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, तरुण चुग और विनोद तावड़े। आज शाम 7 बजे दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम का ऐलान होगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला लागू कर सकती है। दिल्ली में सीएम के शपथ ग्रहण को भव्य बनाने में जुटी बीजेपी। पीएम मोदी और केंद्र कैबिनेट के साथ एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। करीब 50,000 लोगों को निमंत्रण देने की तैयारी। गुजरात में निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत। 68 में से 65 नगर पालिकाओं में खिला कमल। कांग्रेस 1 नगर पालिका में जीती है। आपको निराशा। 2 नगर पालिका में सपा को सफलता। पीएम मोदी ने गुजरात की जनता का जताया आभार। कहा गुजरात का बीजेपी से है अटूट रिश्ता। गुजरात निकाय चुनाव में जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई। एक्स पर लिखा पार्लियामेंट से पंचायत तक लोगों को विश्वास सिर्फ और सिर्फ मोदी पर। गुजरात की जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा। हरियाणा के कई कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए। सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। बजट सत्र के बीच सीएम धामी ने बुलाई कैबिनेट बैठक। भू कानून को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है धामी सरकार। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा सपा का खाली प्लॉट वाला नारा नहीं चलेगा। भूमाफिया सपाइयों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर जश्न। 395वीं जयंती के जश्न के रूप में लोग सड़कों पर ढोल बजाते हुए नजर आए। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती पर जश्न का माहौल। सड़कों पर लोगों ने बजाए ढोल, जमकर डांस किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर पीएम मोदी का ट्वीट। पीएम मोदी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। लिखा उनके पराक्रम और दूरदर्शी नेतृत्व के स्वराज्य की नींव रखी। जयपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती में शामिल हुए सीएम भजनलाल शर्मा समेत कई दिग्गज। सभी ने मौके पर शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत दौरे पर आए कतर के अमीर और प्रधानमंत्री मोदी के बीच दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग। कतर के अमीर को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। दोनों देशों के बीच हुए 5 बड़े समझौते। कतर के अमीर के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में भोज का आयोजन। पीएम के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक। दोनों देशों के बीच 5 MOU साइन किए गए। राजनीतिक साझेदारी को लेकर चर्चा। पीएम मोदी और कतर के अमीर ने आतंकवाद की निंदा की। इससे निपटने में सहयोग पर सहमति जताई। ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक अपने परिवार के साथ पहुंचे संसद भवन। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति भी साथ में मौजूद रही। लोकसभा महासचिव ने किया सुनक और उनके परिवार का स्वागत। ऋषि सुनक ने परिवार के साथ पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम मोदी ने एक्स पर तस्वीरें शेयर कर लिखा सुनक भारत के बहुत अच्छे मित्र हैं और भारत ब्रिटेन संबंधों को और भी मजबूत बनाने के इच्छुक हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में आतंकियों के हथियार बरामद हुए। 47 राइफल की एक मैगजीन बरामद हुई। 29 जिंदा कारतूस और विस्फोटक पाउडर मिला जांच कर रही जम्मू पुलिस। तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लेकर छिड़ा घमासान। बीजेपी ने 3 भाषा नीति लागू करने की मांग की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने डीएमके पर भाषा की राजनीति करने का आरोप लगाया। महाकुंभ में स्नान करने के लिए देश विदेश से पहुंच रहे भक्त। अब तक 55 करोड़ 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं स्नान। प्रयागराज में यमुना में हुआ शानदार लाइट शो। यमुना की लहरों पर दिखी देवी देवताओं की छवि। महाकुंभ में लगातार 33 दिन तक मंत्रोच्चार का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने मनाया उत्सव। विश्व रिकॉर्ड बनने पर सभी साधकों ने भजन कर जाहिर की खुशी। बिहार के मुजफ्फरपुर में जयनगर से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन में भारी भीड़। स्लीपर क्लास के कोच में बैठकर जाने को मजबूर हुए लोग। उधर मुरादाबाद में भारी संख्या में महाकुंभ जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद है श्रद्धालु। यात्रियों के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन।
पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संगम में किया स्नान। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने परिवार सहित किया स्नान। महाकुंभ आयोजन के लिए सीएम योगी का धन्यवाद किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने संगम में लगाई डुबकी, व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को सराहा। महाकुंभ मेले की तारीख बढ़ाने को डीएम प्रयागराज ने किया खंडन। बोले कि एक्सटेंशन करने की कोई योजना नहीं है, अफवाहों पर ध्यान ना दें। महाकुंभ में कुत्ते ने लगाई आस्था की डुबकी, कुत्ते के मालिक ने करवाया स्नान। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में की गई भस्म आरती। मंदिर में लगा भक्तों का तांता, महाकाल के जयकारों के साथ गूंजा मंदिर। ओडिशा के KIIT के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। नेपाली छात्रों की आत्महत्या को लेकर प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा साइन बोर्ड। दिल्ली में 1984 सिख हिंसा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की सजा पर फैसला टला। 21 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा। 2 सिखों की हत्या से जुड़ा है पूरा मामला। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनी पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर, भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। रायबरेली में अधिवक्ताओं ने सरकार के विरोध में किया प्रदर्शन। अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 को लेकर प्रदर्शन। केरल के तिरुवनंतपुरम में सरकारी कॉलेज में रैगिंग की घटना। रैगिंग पीड़ितों परिवार ने दर्ज करवाई शिकायत। यूपी एसटीएफ ने की बड़ी कार्रवाई। विदेशी लोगों से हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में दबंगों के हौसले बुलंद, चोरी के शक में युवक की पिटाई की। दबंगों ने कपड़े उतारकर बेरहमी से पीटा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बीच सड़क पर बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो आया सामने। वीडियो में 4 से 5 लोग मिलकर एक बुजुर्ग को बेरहमी से पीट रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक युवक को दबंगों ने दौड़ा कर पीटा। हाथ लात घुसो और लाठी डंडों से घेरकर बेरहमी से उसकी पिटाई की। महाराष्ट्र के ठाणे में चौंकाने वाली घटना आई सामने, जहां 2 लड़कों ने एक मोबाइल दुकानदार को विवाद के बाद चाकू मारने की कोशिश की। दुकान में तोड़फोड़ की। घटना कैमरे में कैद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में नशा तस्करों के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 3 महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 20 किलो कारतूस भी बरामद हुआ है। बदायूं में प्रथमा ग्रामीण बैंक में हुई चोरी का खुलासा। पुलिस ने शातिर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गर्लफ्रेंड को महंगे गिफ्ट दिलाने के लिए चोरी की गई। उत्तर प्रदेश के चंदौली में एम्बुलेंस से शराब तस्करी का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने करीब 3 लाख की शराब बरामद की। एम्बुलेंस से बिहार लेकर जा रहे थे 512 लीटर अंग्रेजी शराब। अंबेडकर नगर में गौ तस्करों ने पुलिस की मुठभेड़। 5 गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। देर रात गश्त के दौरान मुठभेड़। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ज्वेलरी की दुकान में लूट हुई है। बंदूक की नोक पर 32 लाख के जेवरात लूटकर बदमाश फरार हो गए। गहने के साथ सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर लेकर फरार। बदायूं में लूट की घटनाओं में शामिल बदमाश गिरफ्तार। पहले भी 2 बदमाशों को पकड़कर पुलिस ने जेल भेजा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुरानी रंजिश में युवक को मारी गई गोली। युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने आरोपी को असलाह के साथ गिरफ्तार किया। दिल्ली के नांगलोई में जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से कूदा व्यक्ति। घर में आग लगने पर वीडियो आया सामने। गैस लीक होने के कारण घर की पहली मंजिल पर आग लगी थी। केरल के त्रिशूर से हाथी हुआ बेहोश। पुनर्वास करने के दौरान जंगल में गिर गया हाथी। केरल के मलप्पुरम में फुटबॉल स्टेडियम में बड़ा हादसा। आतिशबाजी में 30 से ज्यादा दर्शक झुलसे। फुटबॉल मैच से पहले हो रही थी आतिशबाजी। अचानक दर्शकों के बीच उड़ने लगी चिंगारियां। पटाखों से बचने के लिए भागते समय कई लोग घायल हुए। हैदराबाद में कुशाईगुड़ा डिपो से खड़ी 2 बसों में भीषण आग लगी। देखते ही देखते रोडवेज की दोनों बसें जलकर खाक हो गई। हैदराबाद में BMW और SUV फॉर्च्यूनर से खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो आया सामने। छात्रों ने हाईवे के बीच कार घुमाई। बचने के लिए नए नंबर प्लेट हटाई। वीडियो वायरल होने पर 2 छात्रों ने पुलिस के साथ बदतमीजी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टोल टैक्स पर लगे बैरियर को मारी टक्कर। बाल बाल बचे टोल कर्मी। स्कॉर्पियो सवार युवक ने फेमस होने के लिए वीडियो बनाकर फेसबुक पर शेयर भी किया। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार डंपर और ट्रक की भिड़ंत हुई। गन्ना से भरा ट्रक और डंपर सड़क पर पलटा। हादसे में 2 लोग घायल हुए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार बिजली के पोल से टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के बैग तक खुल गए, लेकिन कार सवार सभी लोग सुरक्षित मिले। महोबा के माथुरपुरा में पहाड़ पर लगी आग। पहाड़ पर कूड़े के साथ जलते अंगारे फेंकने से लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के एटा में बिना ड्राइवर दौड़ने लगा ट्रैक्टर। बाइक को रौंदते हुए बिजली के खंभे से टकराया। बाइक सवार युवक बाल बाल बचा। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बाढ़ के पानी में गिरी व्हील चेयर पर जा रही महिला। दिव्यांग व्यक्ति ने की मदद। पानी से बाहर निकालकर किनारे पर पहुंचाया। पाकिस्तान में अशांति के खिलाफ निकला शांति मार्च। बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। कहा यूक्रेन को रूस के साथ कभी युद्ध शुरू नहीं करना चाहिए। भारतीय मतदाताओं के लिए 21 मिलियन USD के फंड पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। कहा भारत को $21 मिलियन क्या दोगे, भारत के पास बहुत ज्यादा पैसा। वेस्ट बैंक में चल रहा इजरायली सेना का बुलडोजर। तुर्क में कैंप में फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर जमींदोज। 90 फिलिस्तीनी चरमपंथी पकड़े जाने के बाद एक्शन। बम बारूद से फिर दहला गाजा। नुकसान की सूचना अभी तक नहीं। संघर्ष विराम के बाद मलबा हटाने पहुंचा था बुलडोजर। अमेरिका में एक एक्सपो पार्ट्स बनाने वाली इमारत में आग लगी। कंपनी के 1 मील के दायरे में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान और स्कूल बंद हुए। खतरनाक पदार्थों के धुएं को लेकर विशेष निगरानी।
लेबनान में आईडीएफ का हवाई हमला, कफा शोबा के पास हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमला किया गया।